जरा सोचिए, हर बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट या रिफाइनरी के पीछे ना एक अदृश्य सिस्टम काम कर रहा होता है। एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसे बड़ी बड़ी आपदाओं को होने से पहले ही रोकने के लिए बनाया गया है। तो आज हम इसी अदृश्य लेकिन बेहद जरूरी सिस्टम को समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, या जिसे हम शॉर्ट में पीएसएम कहते हैं, है क्या चीज? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये खतरनाक केमिकल्स को संभालने वाले सिस्टम्स को मैनेज करने का एक बहुत ही अनुशासित, एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका है। और इसका एक ही मकसद है, बड़ी विनाशकारी दुर्घटनाओं को होने से रोकना, बस। ठीक है, अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये जो प्रोसेस सेफ्टी है ना, ये उस पर्सनल सेफ्टी से बिल्कुल अलग है जिसके बारे में हम सब आम तौर पर सोचते हैं। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। पर्सनल सेफ्टी को आप ऐसे समझिए जैसे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक हार्ड हैट पहनना। यह आपको छोटी मोटी चीजों से बचाता है। लेकिन प्रोसेस सेफ्टी ये पक्का करने जैसा है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग ही ना ढह जाए। मतलब पर्सनल सेफ्टी का फोकस एक इंसान पर है कि वो फिसले नहीं, गिरे नहीं। वहीं प्रोसेस सेफ्टी का फोकस पूरे सिस्टम पर है। इसका काम आग, बड़े विस्फोट या जहरीले गैस रिसाव जैसी घटनाओं को रोकना है। तो सवाल उठता है कि यह सिस्टम आखिर बना कैसे है? ये कोई एक अकेला नियम नहीं है, बल्कि 14, जी हां, 14 आपस में जुड़े हुए हिस्सों का एक पूरा ढांचा है जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये पूरा सिस्टम इन 14 तत्वों पर टिका है। अब पहली नजर में ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन्हें आसानी से समझने के लिए हम इन्हें 4 सिंपल ग्रुप्स में बांटकर देखेंगे। तो पहला ग्रुप है इंफॉर्मेशन और एनालिसिस का, जो इस पूरे सिस्टम की नींव है। इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ भी करने से पहले हमें हर तरह के खतरे को बहुत गहराई से समझना होगा। और ये सिर्फ कुछ लोगों का काम नहीं है, इसमें प्लांट में काम करने वाले हर एक इंसान की भागीदारी बेहद जरूरी है। अगला ग्रुप है ऑपरेशनल रिगर और एग्जीक्यूशन। इसे आप सुरक्षा का हाउ टू वाला हिस्सा कह सकते हैं। मतलब काम को सुरक्षित तरीके से कैसे करना है। इसमें लिखित प्रोसीजर्स, सही ट्रेनिंग और यहां तक कि कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी वही सेफ्टी रूल्स शामिल हैं, ताकि हर कोई हर बार सही और सुरक्षित तरीके से काम करे। तीसरा ग्रुप पूरी तरह से हार्डवेयर पर फोकस करता है। मतलब ये पक्का करना कि हमारे पाइप, वाल्व, टैंक, मतलब जो भी असल इक्विपमेंट है वो बिल्कुल सही हालत में है और अचानक से फेल नहीं होगा। और हां, कोई भी नया प्रोसेस शुरू करने से पहले एक आखिरी सेफ्टी चेक जरूर किया जाता है। और हमारा आखिरी ग्रुप है अश्योरेंस, चेंज और रिव्यू। इसे एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट लूप की तरह समझिए। मतलब सिस्टम हमेशा सीखता रहता है। जब भी कोई बदलाव होता है तो उसकी बारीकी से जांच होती है। अगर कोई छोटी मोटी घटना हो भी जाए तो उससे सीखा जाता है, ताकि वो दोबारा कभी ना हो। लेकिन क्या होता है जब इतने ध्यान से बनाए गए सिस्टम में भी कोई कमजोरी आ जाती है, जब हमारी सुरक्षा की परतें एक एक करके फेल होने लगती हैं? इस सिचुएशन को समझने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका है, जिसे स्विस चीज मॉडल कहते हैं। कल्पना कीजिए कि सेफ्टी की हर लेयर, जैसे अच्छी ट्रेनिंग हो या सही प्रोसीजर, वो चीज के एक स्लाइस की तरह है। और हर स्लाइस में जो छेद हैं वो एक कमजोरी को दिखाते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस में कमी। और यहीं पर इस मॉडल की सबसे जरूरी बात सामने आती है। कोई भी बड़ी आपदा, आप जानते हैं, आमतौर पर किसी एक गलती की वजह से नहीं होती। वो तब होती है जब अलग अलग स्लाइस की ये कमजोरियां, ये छेद एक सीधी लाइन में आ जाते हैं और खतरे को निकलने का रास्ता मिल जाता है। ये मॉडल हमें सिस्टम की कमियों से उन लोगों तक ले आता है जो असल में इस सिस्टम को चलाते हैं। क्योंकि सच तो ये है कि कोई भी सिस्टम सिर्फ उतना ही अच्छा होता है जितने अच्छे उसे चलाने वाले लोग होते हैं। सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी नहीं है। प्रोसेस सेफ्टी असल में किसी एक इंसान का काम है ही नहीं, ये सबकी जिम्मेदारी है। मैनेजमेंट का काम है लीडरशिप दिखाना और रिसोर्स देना। इंजीनियर्स का काम है सेफ डिजाइन बनाना। और ऑपरेशंस टीम का काम है कि वो प्रोसीजर्स को ठीक से फॉलो करे। ये एक टीम एफर्ट है जहां हर किसी का रोल बहुत मायने रखता है। तो चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। इन सब चीजों का आखिर फायदा क्या है? एक अच्छा पीएसएम प्रोग्राम इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसके फायदे बहुत साफ और बड़े हैं। ये न सिर्फ बड़ी दुर्घटनाओं को रोककर लोगों की जान और पर्यावरण को बचाता है, बल्कि ये प्लांट के ऑपरेशंस को भी भरोसेमंद बनाता है, जिससे बिजनेस का नुकसान भी कम होता है। सीधी सी बात है, अच्छी सेफ्टी मतलब अच्छा बिजनेस।
तो अंत में अगर इस पूरे जटिल सिस्टम को सिर्फ 3 आसान लेकिन बहुत शक्तिशाली बातों में समेटना हो तो वो है स्ट्रांग लीडरशिप जो सेफ्टी को सबसे ऊपर रखे, डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन जहां नियमों का सख्ती से पालन हो, और कंटिन्यूअस लर्निंग यानी लगातार सीखने की संस्कृति जहां हर अनुभव से सुधार किया जाए। तो आखिर में ये हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर कोई भी सेफ्टी सिस्टम अपनी सबसे कमजोर कड़ी जितना ही मजबूत होता है तो फिर हमारी नजर हमेशा कहां होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें लगातार सतर्क रहने और इस साझा जिम्मेदारी को समझने की याद दिलाता है।